हाय फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार ध्यान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक स्टडी पॉइंट पर। देखिए, आज के वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन का ट्रिक बताने के लिए जा रहे हैं, जो आपके 10th क्लास के स्टूडेंट और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको हमने जब 12th क्लास के एग्जाम का एनालिसिस करवाए थे, इंग्लिश एग्जाम का, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि जो दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा वो एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड होगा, और जो तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा वो भी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में। उसमें जो दूसरा नंबर जो एक्सप्लेनेशन होगा वो पोएम का होगा, और तीसरा नंबर जो एक्सप्लेनेशन होगा वो प्रोज का होगा। तो उनके लिए हमने एक यूनिवर्सल ट्रिक दिया है। इसी ट्रिक के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी एक्सप्लेनेशन को इजी वे में लिख सकते हैं। जो बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं उनमें भी एक्सप्लेनेशन आता है, तो उनके लिए भी यह ट्रिक बिल्कुल तरीके से फिट बैठेगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि एक्सप्लेनेशन का यूनिवर्सल ट्रिक है, जो 10th क्लास के लिए भी जरूरी है, 12th के लिए भी जरूरी है, और बीए में जो भी इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, चाहे वो पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट हो, चाहे सेकंड के हो, चाहे थर्ड के हो, डजंट मैटर। तो आइए उस ट्रिक को आज जानते हैं। देखिए, लिखा गया एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन का जो हम ट्रिक दे रहे हैं किस किस के लिए, तो पोएम के लिए और प्रोज के लिए। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन का क्या ट्रिक है। तो देखिए, आपको 3 स्टेप में आपको लिखना है। पहला स्टेप ये हो गया, पहला स्टेप देख लीजिए, यहां से यहां तक हो गया पहला स्टेप, दूसरा स्टेप यहां से यहां तक, और तीसरा स्टेप यहां से यहां तक। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप में आपको क्या लिखना है, एबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पोएम। अगर पोएम का एक्सप्लेनेशन होगा तो आपको यहाँ पर पोएम लिखना है, अगर प्रोज का एक्सप्लेनेशन होगा तो आपको प्रोज लिखना है। ठीक है, और इस डॉट डॉट में क्या लिखना है, तो इस डॉट डॉट में जो पोएम का एक्सप्लेनेशन होगा उस पोएम का नाम लिखना है, या जिस प्रोज का एक्सप्लेनेशन होगा उस प्रोज का नाम लिखना है। समझ में आ रहा है। इसके बाद फिर यहाँ पर लिखना है रिटेन बाय अ वर्सेटाइल पोएट या ऑथर। अगर एक्सप्लेनेशन पोएम का है तो आपको लिखना है पोएट, अगर एक्सप्लेनेशन प्रोज का है तो आपको लिखना है ऑथर। ठीक है, और फिर इस डॉट डॉट में उसका नाम लिखना है, मतलब जो पोएम को लिखा है उसके राइटर का नाम लिखना है। ठीक है, यह हो गया पहला लाइन। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़कर फिर नीचे से क्या लिखना है, तो नीचे से आपको लिखना है इन दिस ब्यूटीफुल लाइन्स द पोएट। अगर पोएम का एक्सप्लेनेशन है तो आपको पोएट लिखना है, अगर प्रोज का एक्सप्लेनेशन है तो आपको ऑथर लिखना है। डिस्क्राइब डॉट 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 डॉट, इस डॉट डॉट में आपको कुछ ना कुछ लिखना है। इस डॉट डॉट में आपको कुछ ना कुछ लिखना है। क्या चीज लिखना है, तो जो मान लीजिए जिस पोएम से आपको एक्सप्लेनेशन पूछेगा उस पोएम का कुछ ना कुछ लाइन लिखना है। अगर आपको नहीं याद है तो आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन डालना जरूर पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, हेंस दिस लाइन डिपिक्ट्स द ट्रू पिक्चर ऑफ हिज बिलीफ एंड फिलोसफी। चाहे पोएम का एक्सप्लेनेशन हो चाहे प्रोज का एक्सप्लेनेशन हो, लास्ट लाइन में हमको यही डालना है, हेंस दिस लाइन डिपिक्ट्स द ट्रू पिक्चर ऑफ हिज बिलीफ एंड फिलोसफी। इस तरीके से यह हो गया एक्सप्लेनेशन का ट्रिक, चाहे वो पोएम के लिए हो चाहे वो प्रोज के लिए हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक्सप्लेनेशन का यह ट्रिक जाने होंगे। ठीक है, इसी ट्रिक को फॉलो करना है, चाहे आप क्या 12th क्लास का एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, चाहे आप 10th क्लास का लिख रहे हो, चाहे आप इंग्लिश का किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, यही ट्रिक को आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब आप इस ट्रिक का अपने फॉर्मेट जान गए, इस फॉर्मेट पर आप एक्सप्लेनेशन बना सकते हो। ठीक है, इसको हमको बताने की कोई जरूरत नहीं, आप पहले से ही जान गए कि इस डॉट डॉट में हमको क्या क्या लिखना है। उम्मीद करता है कि एक्सप्लेनेशन का यह ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। इस ट्रिक का आपको हम पीडीएफ भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको हम समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि एक्सप्लेनेशन का यह ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने धीरज जाने को इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।